और एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध में आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी टैंकर पर हमले का दावा किया गया। शिप को गुजरने नहीं देंगे, यह आईआरजीसी का साफ तौर पर कहना है। शिप दिखेंगे तो हम हमला करेंगे, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, जहां पर आईआरजीसी ने इस बात को साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि एक भी शिप गुजरने नहीं देंगे और अगर शिप दिखाई दिया तो हम हमला भी करेंगे। अमेरिका ने अपनी सबसे शक्तिशाली बॉम्बर को जंग के मैदान में उतार दिया। दरअसल ये है ट्रंप का बड़ा ट्रम्प कार्ड। तो अब क्या अमेरिका के B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर करेंगे ईरान में तबाही? देखिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली बॉम्बर को भी जंगी मैदान में उतार दिया। और यह है ट्रंप का B-52 बॉम्बर। जहां B-2 स्टेल्थ बॉम्बर चुपके से बहुत गहराई में जाकर सटीक अटैक्स करते हैं, तो वहीं B-52 बड़े इलाकों पर भारी बमबारी करते हैं। ये बॉम्बर अपने साथ 32,000 किलो तक की बम और मिसाइलें ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये एक बार में 14,000 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भर सकते हैं। हवा में ईंधन भरकर तो ये हफ्तों तक आसमान में रह सकते हैं। ऐसे में दुनिया में कहीं भी तनाव हो, अमेरिका अपने B-52 विमानों को वहां तैनात कर देता है। इस भयंकर जंग में इंसान की जिंदगी पर मौत बरसाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस युद्ध में आम लोगों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, धमकी देने का दौर चल पड़ा है, बेहिसाब बम-बारूद बरस रहे हैं। ऐसे में जल्द इस युद्ध के थमने का आसार नजर नहीं आ रहा। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध में पहली बार इजरायल और ईरान के विमानों में डॉग फाइट हुई है। तेहरान के आसमान में इस भिड़ंत में इजरायल ईरान पर भारी पड़ा। उसने अपने F-35 से ईरानी फाइटर जेट याक-130 को मार गिराया। 6 दिन से जारी जंग में पहली बार इजरायल और ईरान के बीच हवाई फाइट हुई है, लेकिन जैसा अनुमान था हुआ भी वही, इजरायल भारी पड़ गया। तेहरान के आसमान पर जब इजरायल के F-35I फाइटर जेट कहर बरपाने पहुंचा तो उसे ईरान के YAK-130 का सामना करना पड़ा, लेकिन दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35I के सामने इजरायल का YAK-130 टिक नहीं पाया। इजरायली सेना के मुताबिक F-35 अडीर के इतिहास में पहली बार किसी इंसान वाले एयरक्राफ्ट यानी YAK-130 को मार गिराया। F-35 एक एडवांस फाइटर जेट है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल लंबे समय से इजरायल कर रहा है। वहीं YAK-130 1-2 सीट वाला एडवांस जेट ट्रेनर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो ईरान को रूस से मिला है। इजरायल लगातार बम बरसा रहा है, वहीं ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए उसने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर रखा है।